हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है सेजवान फ्राइड राइस और ये झटपट बन जाती है। 5 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। और ऐसे इसी तरह के रेसिपी आपको चाहिए अगर 5 मिनट में बनने वाली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जब भी मैं नई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिले। और आइए अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन पीस, कैरेट और कैप्सिकम। और आप और भी सब्जी डालना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अपना कढ़ाई भी रख दिया है। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें देखिए मैं इसमें घी डाल दी। अगर आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको जो मर्जी है वो डालिए। और उसके बाद इसमें मैंने ये डाल दिया, देखिए ये ग्रीन पीस, और ये मैं डाल दी कैरेट, और ये मैं अभी डाल देती हूँ इसमें कैप्सिकम। और इसे एकदम लो फ्लेम पे बनाना है और ये ऐसे ही धीरे धीरे मैं मिक्स करती रहूँगी इसे। और ये एकदम जब तक सॉटे ना हो जाए थोड़ा सा, तब तक मुझे बनाना है। बहुत ज़्यादा इसे मुझे नहीं पकाना है। और ये देखिए, ऐसे ही बस चलाते रहना है। कितना अच्छा लग रहा है। और इसे ढक के नहीं भूनना है, ऐसे ही खुला ही इसे हम बनाएंगे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर। और इसमें अभी मैंने डाल दिया नमक, और ये नमक डाल के थोड़ा सा मैं इसे भूनूंगी। इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैगी मसाला तो इजीली मिल ही जाता है सबके घर पे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे थोड़ी देर तक हम ऐसे भूनते रहेंगे। और ये देखिए, इसे भूनते रहिए थोड़ी देर तक। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी, ये देखिए सेजवान चटनी। इसमें ये मैं डालूँगी आधा स्पून। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। ये ज़रूर डालना है, तभी इसकी ये सेजवान राइस फ्राइड राइस बनेगा। और ये देखिए मैं इसमें डालूँ सोया सॉस, ये भी मैं डालूँगी 1 स्पून। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मैं देखिए इसमें मटके में मैं चावल बनाती हूँ, और ऐसे मैं घर में भी हमेशा मटके में ही मैं चावल बनाती हूँ। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये इसमें डाल के इसे मुझे मिक्स करना है। और ये मिक्स करने के बाद इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने जो ये सेजवान चटनी और सोया सॉस डाला है, इससे कलर बदल जाएगा और टेस्ट भी बहुत अलग आने लगेगा इसका। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और कितनी झटपट ये बन गई। और ये देखिए इसमें मिक्स करेंगे हम इसे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जब कभी आप बनाएं तो ऐसे ही बनाइए। आप लोग अपने घर पे तो बनाते ही होंगे फ्राइड राइस अपने तरीके से, लेकिन जैसे मैं बनाई हूँ उस तरीके से एक बार बनाइए। और ये देखिए इसके साथ मैं बनाऊँगी रायता। इसके लिए मैंने कुकुम्बर ले लिया है, और ये देखिए मैं कुकुम्बर क्रश कर रही हूँ। और इसे मैं ऐसे घिस के ऐसे रख लूँगी कुकुम्बर को। ये देखिए तब तक मेरा उधर राइस पक रहा है। और ये देखिए मैं इसमें दही फेंट के रखी हूँ, और इस दही में इस कुकुम्बर को मैंने डाल दिया। और इसमें मैं अभी डालूँगी थोड़ा सा नमक, और इसमें मैं डालूँगी जीरा पाउडर और चाट मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर इसे और भी टेस्टी बनाना है तो आप थोड़ा सा तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा तड़का नहीं लगाती हूँ। घर पे अगर कोई आता है गेस्ट वगैरह तभी मैं लगाती हूँ, वरना ऐसे भी मैं बना देती हूँ। ये देखिए मैंने लाल मिर्च, चाट मसाला और जीरा पाउडर डाल दी, और डाल के इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और ये सेजवान राइस के साथ रायता ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, जैसे मैं बनाई हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए ज़्यादा कोई काम नहीं है इसमें, एकदम झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए मैं इसे मिक्स कर ली, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरा फ्राइड राइस और रायता बन के तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। अगर अच्छी लगे तो आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर एक बार बनाइए, और बना के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए ऊपर से मैं दही डाल दी। तो फ्रेंड, अगर आप सबको मेरी ये डिश अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं नया नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिले। थैंक यू।